नमस्कार। तंत्र मंत्र वाइब्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपसे पहले भी बोला गया है और आपको बताया गया है कि हफ्ते में एक दिन हम दर्शकों द्वारा भेजी गई कुंडली का विश्लेषण करके उनकी कुंडली जो है निःशुल्क वीडियो अपलोड करेंगे उपाय सहित। तो उसी कड़ी में आज प्रथम वीडियो जो है हम व्योम गुप्ता जी का, जो कि नरसिंहपुर के रहने वाले हैं या नरसिंहपुर में जिनका जन्म हुआ है, उनका वीडियो डालेंगे। और उनके वीडियो को डालकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुंडली में, जो उनका प्रश्न भी है कि क्या कुंडली में अच्छे अभिनेता बनने के योग है कि नहीं है और कैसा अभिनय का करियर चलेगा। तो हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करके जानेंगे। तो उनकी कुंडली का स्क्रीनशॉट जो है यहाँ डाल दिया जाएगा और साथ में उनका जन्म समय भी डाल दिया जाएगा और जन्म तारीख भी डाल दी जाएगी, जिसके अनुसार अगर किसी अन्य व्यक्ति की अगर सेम जन्म समय या जन्म तारीख है, वो भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सके। और दोस्तों, विश्लेषण करने से पहले आपको मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि एक ही समय पर एक ही तारीख को एक ही दिन अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्थिति वैसी ही हो जैसी दूसरे की है। यानी मान लीजिए अगर एक गरीब है, ज़रूरी नहीं कि वही दूसरा व्यक्ति भी उसी दिन अगर पैदा हुआ है तो गरीब है या अमीर रहेगा। उसका मुख्य कारण है हमारे कर्म, हमारे पूर्व जन्म के कर्म। अगर पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म, मान लीजिए कि हमारी कुंडली में कोई अच्छा या बुरा योग है और हमारे कर्म अगर बुरा योग है और हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो वो बुरा योग भी इतना बुरा फल नहीं देता है। मान लीजिए राजयोग है पर हमारे कार्य नीच है, तो राजयोग भी फलित नहीं होता है। तो कर्मों की बहुत बड़ी एक थ्योरी है, जिसके विषय में कभी अलग से वीडियो बनाया जाएगा और वो पूर्ण रूप से उसमें बताया जाएगा कि कौन से ग्रह किस भाव में स्थित है, तो हमारा क्या कर्मों का भाव लेखा जोखा है, हमको क्या वो भार से ऋण होना है, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। और आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से यही रहेगा कि अभिनय क्षेत्र में या अभिनेता बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से ग्रह जो है मुख्य रूप से हमको प्रबल करने हैं और कौन से भाव कुंडली में देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर सामान्य रूप से देखा जाए, लगन, तृतीय भाव, पंचम और दशम भाव, ये भाव जो है कुंडली में मजबूत होने चाहिए या इन भावों के स्वामी जो है मजबूत होने चाहिए, जिससे जो है हम अभिनय क्षेत्र में या गायन क्षेत्र इत्यादि में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो हम उस कुंडली के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनों की स्थिति है और कैसे वो प्रबल होने चाहिए। दूसरा, ग्रहों की बात करें तो मुख्य रूप से शुक्र, चंद्रमा, बुध और मंगल, ये ग्रह जो है वो मुख्य रूप से अभिनय के लिए कार्य करते हैं। सभी ग्रह कार्य करते हैं, पर जो मुख्य ग्रह है वो ये देखे जाते हैं। शुक्र, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो प्रबल माना गया है अभिनय क्षेत्र में जाने के लिए, शुक्र को प्रधानता दी गई है। चंद्रमा और बुध को भी प्रधानता दी गई है, पर हर ग्रह का अपना अपना एक जो है कार्य करने का तरीका है, उसका प्रभाव है, उसकी एनर्जी है, जो हर ग्रह का जो है हर कार्य में प्रभाव पड़ता है। और शुक्र, क्योंकि ये अभिनय क्षेत्र लग्जरी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, तो लग्जरी को जब देखा जाता है तो वो शुक्र मुख्य कारक है। तो आइए व्योम गुप्ता जी की कुंडली के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्रह और क्या स्थितियां होती है कि व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में आगे जा सकता है और अच्छा कर सकता है, और अगर उसके साथ यदि कुछ बुरा हो रहा है तो कैसे उससे बचाव कर सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी कुंडली को हम शेयर कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट। उसके अनुसार आप अपनी कुंडली को खोल के भी देख लीजिएगा कि कैसे ग्रहों की स्थिति है और कैसे उसका प्रभाव है हो रहा है। इससे पहले कि दोस्तों विश्लेषण करें, या ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप भी अपनी कुंडली का डिटेल शेयर करिएगा, जिसके द्वारा जिसका लकी ड्रॉ निकलेगा, लकी ड्रॉ को शेयर किया जाएगा कि किसका लकी ड्रॉ निकला है, वो वीडियो के फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में शेयर कर दिया जाएगा। और जिसका लकी ड्रॉ निकलेगा उसको वीडियो अपलोड होने से पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली का लकी ड्रॉ निकला है और आपका कुंडली का वीडियो जो है शाम को उपाय के सहित आ जाएगा। उस सुविधा का फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे वीडियो को देख के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपकी कुंडली का विश्लेषण भी किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्रह, कौन से भाव जो है हमको एक अच्छा अभिनेता बनाने की ओर ले जाते हैं। तो अगर व्योम जी की कुंडली को अगर देखते हैं, हम देख सकते हैं कि इनके लगन में 12 नंबर लिखा है, यानी मीन राशि।
तो मीन लगन की इनकी कुंडली है और वहां पर केतु बैठा है, यानी लगन में केतु। तो नंबर 1, लगन जो है मुख्य कारक होता है हमारे स्वभाव के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम इनकी कुंडली के द्वारा सभी ग्रहों की स्थितियों को जान लेते हैं। इनके ग्रह कहाँ कहाँ किस राशि में मित्र के बैठे हैं, शत्रु के बैठे हैं और क्या क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम सूर्य इनकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं। दोस्तों, नवम भाव जो है वो पिता का भाव है, धर्म का भाव है, और यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं 8 नंबर में, यानी वृश्चिक राशि। ये छठे भाव के स्वामी है और षष्टम का स्वामी जो है नवम में बैठा हुआ है 8 नंबर राशि में, यानी वृश्चिक राशि में, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। नवम भाव पिता का भाव है और धर्म का भाव है। सूर्य पर जो है पूर्ण दृष्टि जो है शनि और केतु की है, यानी सूर्य पर शनि और केतु की दृष्टि से कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव कम हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं जो है व्योम जी की अपने पिता से संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। इसमें ये बात नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा, संबंध अच्छे नहीं होने की बात है, या तो उनके बीच आपसी इतना वार्तालाप नहीं होता होगा, यानी ये पूर्ण अच्छी तरह से आपस में डिस्कशन नहीं हो पाती होगी, या ये अपने घर से दूर रहते होंगे, जिससे पिता का पूर्ण जो सुख बोल सकते हैं इनको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। इनमें वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। दूसरा हम देखते हैं चंद्रमा की राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है और स्वराशि का है, कर्क राशि का है। तो जन्म के अनुसार अगर देखा जाए तो उनकी राशि जो बनती है वो बनती है कर्क राशि, यानी कर्क राशि के जातक है। और जो चंद्रमा होता है वो माता का कारक है, तो माता से इनों के संबंध अच्छे रहेंगे और माता के द्वारा इन्हों को फायदा भी प्राप्त होगा। और पंचम भाव प्रेम का है, मनोरंजन का है। तो दिखती बात है इनकी रुचि गायन वेरा में रहेगी, गायन या अभिनय वेरा में रहेगी, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी है वो अपने ही भाव में बैठ गया है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो प्रबलता के साथ बोल सकते हैं बैठा हुआ है। पर चंद्रमा की दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर है। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। मंगल इनकी कुंडली में दसम भाव में बैठा है, जो कर्म कार्य क्षेत्र का भाव है, ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मंगल बैठा है और किस राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि में। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और मंगल की ये मित्र राशि है। मंगल जो है इनकी कुंडली में दूसरे और नवे भाव का स्वामी है, पर बैठा दसम भाव में है, और इसकी दृष्टि जो है मंगल की वो प्रथम भाव, चतुर्थ और पंचम भाव पर है, यानी मंगल पर ये दृष्टि डाल रहे हैं अपनी। तो आगे जानेंगे कि इनकी दृष्टि का क्या फर्क रहता है और क्या संबंध रहता है। पहले एक हम सामान्य रूप से देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है। मंगल की भी 3 दृष्टि होती है। इन 3 दृष्टियों में जो मंगल की दृष्टि जो है, देखिए आप दसम भाव में बैठा है, तो उसकी चतुर्थ दृष्टि जो है वो लगन पर है, सप्तम दृष्टि जो है चौथे घर पर है और अष्टम दृष्टि जो है उसकी पंचम भाव पर है। उसके बाद हम बुध को देखते हैं। बुध भी जो है इनकी कुंडली में दसम भाव में ही बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव को वो देख रहा है, और वो स्वामी है चतुर्थ और सप्तम भाव का। अच्छा योग, बहुत अच्छा योग है। इस योग के विषय में आगे बात करेंगे कि कैसे ये योग अच्छा है। कि दसम भाव जो है कार्य क्षेत्र का है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, माता का भाव है, तो वहाँ पर बुध की दृष्टि है, तो ये स्थिति अच्छी बोली गई है। और दशम भाव के बुध की बहुत प्रशंसा जो है ज्योतिषाचार्यों ने की हुई। दशम भाव में बुध बहुत अच्छा जो है फल और प्रभाव देता है। आगे बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति भी इनका केंद्र में, यानी कैबिनेट में दसम भाव में बैठा है। 1, 4, 7, 10 जो है ये केंद्र स्थान है। तो यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है और किसमें स्वराशि बैठा हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं इसकी स्थिति भी मजबूत है। पर साथ में जो क्या है, गुरु और बृहस्पति थोड़े अस्त है, यानी उनकी इतनी शक्ति नहीं है, इतनी डिग्री नहीं है कि ये पूर्ण फल दे पा रहे हैं। वो हम डिस्कशन में आगे करेंगे कि क्या इनों का प्रभाव हो रहा है। बृहस्पति दशम भाव में बैठा हुआ है, स्वराशि बैठा हुआ है, और ये जो स्वामी है ये दशम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी है, यानी लग्नेश दशम भाव। बहुत ही अच्छा योग, जब लग्नेश दशम भाव में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा योग उसको माना गया, बहुत प्रबल योग माना गया है। और जो बृहस्पति की दृष्टि है वो दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर इसकी दृष्टि है। शुक्र की बात करें, शुक्र भी इनकी कुंडली में जो है दशम भाव पर ही बैठा हुआ है, कर्म क्षेत्र पर ही बैठा हुआ है,
और वो इसकी सम राशि में धनु राशि में बैठा हुआ, ना ये मित्र है ना शत्रु है, सम राशि है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो वाली बात है। और इसकी जो ये शुक्र जो है ये तीसरे और 8वें घर का स्वामी है, यानी पराक्रम भाव का और अष्टम भाव का, जो कई बार कष्ट या मृत्यु दुख का भाव भी बोला गया है, वहाँ का ये स्वामी है। तो कहीं ना कहीं शुक्र कई बार जो है इनके लिए शारीरिक रूप से जो बोल सकते हैं वो कष्टकारी हो सकता है। तो शुक्र दशम भाव में बैठकर जो है चौथे घर पर ये भी दृष्टि दे रहा है, यानी प्रॉपर्टी के घर पर ये भी दृष्टि डाल रहा है। शनि स्वराशि बैठा हुआ है इनका द्वादश भाव में, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और ये स्वामी होता है मकर और कुंभ का, 2 राशियों पर ये स्वामी होता है। उनकी राशि में स्वराशि ये 12वें भाव में बैठा हुआ है, एकादश और 12वें भाव का ये स्वामी है। साथ में ही अगर हम देखेंगे इसकी दृष्टि जो है, उसकी दृष्टि है दूसरे भाव पर, तृतीय दृष्टि है, फिर छठे भाव पर इसकी दृष्टि है, फिर नवम भाव पर इसकी दृष्टि है, यानी सूर्य पर इसकी दृष्टि है। इसका विश्लेषण हम पहले कर चुके हैं कि इनकी पिता से ज़्यादा इनके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता का सुख नहीं होगा, इनको दूर रहना पड़ेगा। राहु सप्तम भाव में बैठा है और कन्या राशि में है, 7वां घर पार्टनरशिप का घर है, और 11, 1, 3 पर इसकी दृष्टि है, यानी लाभ स्थान पर इसकी दृष्टि है, पराक्रम भाव पर दृष्टि है और लगन पर इसकी दृष्टि है। और केतु की संपूर्ण दृष्टि राहु पर, केतु जो है लगन में बैठा है और 5, 7, 9 पर वो दृष्टि, यानी पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है। और मंगल और राहु की भी संपूर्ण दृष्टि केतु पर है। तो ये हमने जाना कि कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। अब बात करते हैं लगन से। लगन में केतु बैठा है और लगन के केतु को ज्योतिषाचार्यों ने ज़्यादा अच्छा नहीं बोला गया है। ऐसा व्यक्ति जब लगन में केतु होगा तो कहीं ना कहीं वो अंदर से घबराता है, कई परिस्थितियों का सामना करने से वो डरता है। और केतु जो स्वभाव है केतु का, उसका स्वभाव है छीन लेना, यानी लगन में बैठकर वो व्यक्ति से अपना व्यक्तित्व को छीन लेता है। कैसे छीन लेता है? व्यक्ति दिखाता तो है कि मैं अच्छा हूँ या मैं कोई ये कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ या किसी भी स्थिति में, पर अंदर ही अंदर उसको घबराहट ये होती है कि कहीं इससे मुझको नुकसान ना हो। तो अगर व्योम जी भी अगर वो देखें तो कभी ना कभी उनको अपने ऊपर डाउट होगा, क्योंकि केतु वो भय उत्पन्न करता है, वो उनके स्वभाव में ऐसे गुण को उत्पन्न करेगा कि उनको हमेशा ये लगेगा कि नहीं, डाउट, अदरवाइज हम कहते हैं डाउट में रखेगा कि नहीं ये चीज़ मैं गलत तो नहीं कर रहा। यानी वो जब डिसीजन लेंगे तो खुल के, यानी जिसको बोल सकते हैं हम कॉन्फिडेंट होकर नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं केतु जो अपना कार्य कर रहा है वो उन्हें भय उत्पन्न करेगा छिन जाने का, कि मेरा नेम फेम ये ना छिन जाए, एक मैं स्टेटस बना रहा हूँ वो ना छिन जाए। तो लगन अगर देखा जाए तो इनका लगन में केतु बैठा है, जो कि काफ़ी हद तक इनको परेशान, मानसिक तनाव, अननेसेसरी जो है, कई बार जो हम बोल सकते हैं कि अपने आप को खुद ही मेंटली हरास कर लेंगे। पर ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, अगर इनको देखा जाए तो ये केतु वर्गोत्तम है, यानी नवमांश में भी इसकी स्थिति सेम ही है, इसी राशि में बैठा तो वर्गोत्तम है, जिसके कारण इतना ये इनको, तो अगर 100% में अगर हम एक स्केल में नापें, अगर मान लीजिए वर्गोत्तम ना होता तो 80 to 90% इनों के जो है हालत ख़राब होती, पर वर्गोत्तम है तो इतनी नहीं होगी। तो 50-50 वाली सिचुएशन है कि अगर एक टाइम ये ठीक करेंगे तो उसके बाद अगले ही क्षण इनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पर केतु का प्लस पॉइंट ये भी है, धार्मिक ग्रह है, तो ये दूसरों के लिए जान न्यौछावर करने वाले भी हो जाएंगे, यानी हेल्प करेंगे, पर अपने बारी में जो है जीरो हो जाएंगे। फिर बात करेंगे हम तृतीय भाव की, पराक्रम भाव की। वहाँ का स्वामी शुक्र है, और जैसे कि पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला गया कि तीसरे भाव का संबंध भी देखा जाता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी इनका शुक्र है, यानी वृष राशि बन रही है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि तृतीय भाव का संबंध दशम भाव से भी हो रहा है, क्योंकि तृतीय का स्वामी जो है दशम कर्म भाव में बैठ रहा है, जो इनको विदेश यात्राओं को कराने में भी मदद करेगा। और साथ में ही जिस राह में ये आगे चलना जा रहे हैं अभिनय के क्षेत्र में, वहाँ पर उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो अट्रैक्ट करता है लग्जरी को। तो जब उसका संबंध दशम भाव से कर्म क्षेत्र से बन गया, तो
वैसा ही इनको कार्य करना चाहिए जहाँ पर लग्जरी, दिखावा जहाँ पर ज़्यादा हो। शुक्र बोलता है कि मुझे दिखावा जैसे आप मान लीजिए हम किसी कॉस्मेटिक्स की दुकान में जाते हैं तो इन शोकेस में अलग अलग परफ्यूम्स रखे होते हैं जिन दिखावा दिखाते हैं। हमको उसकी फ्रेग्रेंस नहीं पता, पर हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं उसकी पैकेज को देख के, बॉटल को देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही शुक्र करता है कि हमने ड्रेसअप क्या किया हुआ है, हम कैसे परफ्यूम्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कई व्यक्ति हम देखते हैं कि वो, हम कोई बड़े अमीर व्यक्ति जाते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो शुक्र की प्रबलता है। तो अगर व्योम जी की कुंडली में देखा जाए तो दसम भाव में बैठा है, अच्छी डिग्री, मतलब ज़्यादा डिग्री है, वैसे 23 डिग्री अच्छी डिग्री है, मान सकते हैं अच्छी डिग्री पर बैठा हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव से संबंध है और दसम भाव से भी तो संबंध है, तो अभिनय के क्षेत्र में इनकी रुचि होना स्वाभाविक है। फिर अगला हम देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, स्त्री का कारक है, मनोरंजन का कारक है, ठीक है। और वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कर्क राशि में, तो यानी प्रबल है, अपने घर में सब फेर। तो वही स्थिति इसकी है कि मैं अपनी राशि में हूँ, मैं प्रबल हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको जो है मनोरंजन के क्षेत्र से फायदा होगा, और जिस इंडस्ट्री में है वहाँ भी फायदा होगा और स्त्रियों से ज़्यादा फायदा होगा। और वहीं पर अगर मंगल की स्थिति को हम देखते हैं, वो दशम भाव पर बैठकर चंद्रमा पर भी इसकी दृष्टि है, तो यानी कहीं ना कहीं दशम में बैठा ग्रह जो है पंचम से संबंध बना रहा है, तो वो भी इनके लिए लाभदायक है। और दूसरी भाषा में बोले, अगर पंचमेश का या पंचम भाव का संबंध दशम भाव से हो जाए, कार्य क्षेत्र से हो जाए, तो भी जो है ये लाभदायक रहता है ऐसे व्यक्ति को जिसको अभिनय के क्षेत्र में जाना है। तो मंगल की स्थिति को अगर देखेंगे, अगर हम संबंध देखना चाहेंगे कि क्या 10वें घर से कोई संबंध है, तो एक छोटा सा संबंध हमको मिल रहा है कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जो चंद्रमा पर यानी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो एक छोटा सा लिंक जो है दसम भाव ने पंचम से मनोरंजन के घर से बना दिया है। अब देखिए, तीसरे भाव से संबंध बना दिया है, पंचम से संबंध बना दिया है, दशम से संबंध है क्योंकि मंगल की दृष्टि है वहां पर। और अगला ग्रह देखिए जो है मजे की बात है, अगला जो लगन, मुख्य जो जैसे बोला गया कि दसम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं और लगन का संबंध भी दसम भाव से है। कैसे? तो लगन का स्वामी है बृहस्पति, वो दसम में ही बैठा हुआ है। अगर हम केतु की स्थिति को हटके देखें, केतु को अभी हम गौण कर दे, ये भी केतु ना देखे, वैसे देखे तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि लगन का स्वामी दशम भाव में बैठा है, लगन से भी संबंध कर रहा है। तो पूर्ण रूपेण जो है परिस्थितियां तीनों के अनुरूप है। केतु इनको को बीच में परेशान करेगा, राहु इनको परेशान करेगा, राहु पार्टनरशिप में परेशान करेगा, ये किसी के अंडर दब के कार्य नहीं कर सकते। मान लीजिए कहीं पर भी ये ऑडिशन दे रहे हैं या कहीं पर भी शूटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इनको थोड़ा दबा के रखे तो ये छोड़ के आ जाएंगे। उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि मुझे इससे पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये छोड़ के जाएंगे क्योंकि ये नहीं सहन कर सकते। राहु ये बोलता है कि मैं दब के नहीं रहूँगा, राहु अनलिमिटेड, इसने जो करना लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर उनको कार्य करना है तो इस चीज़ को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो राहु के कार्य स्थिति जो है कई बार बिन बताए भी ये कई काम कर देंगे। और सबसे विशेष बात इनकी ये रहेगी कि एक्टिंग के अलावा भी कुछ ना कुछ यहाँ जो संभावना देखी जा रही है इनकी कुंडली के अनुसार कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसको सेकंड इनकम बोल सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट वगैरह में भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ इनका वैसा संबंध बनता है। बुध का दसम भाव से संबंध अकाउंटेंसी, बैंकिंग या ऐसा कार्य जो इंश्योरेंस का कार्य या शेयर मार्केट्स का कार्य है, तो कुछ ना कुछ वो भी करता है। तो जरूर इनकी कुछ ना कुछ जो है वैसी सेकंड इनकम इन्होंने रखी होगी। और दसम भाव को देखा जाए 4 ग्रह इकट्ठे हैं तो इनके मन में वैराग्य की भावना भी कई बार उत्पन्न होगी। चंद्रमा की स्थिति को देखे तो उनकी माता का भी ऐसा लग रहा है कि इनकी माता भी धार्मिक स्वभाव की होगी और पूजा पाठी स्वभाव की हो सकती है, और वही गुण जो है इनमें आगे जाके जाएंगे। तो कई बार इनके मन में वैराग भी उत्पन्न हो सकता है कि सब छोड़ के मैं सन्यासी बन जाऊँ। वो स्वाभाविक है कि किसी भी घर पे अगर 4 ग्रह इकट्ठे हो जाए तो वो व्यक्ति को जो है मन में एक सन्यासी का या संन्यास्त जीवन जीने के लिए, योगी जीवन जीने के लिए कई बार मन में विचार लाता है। और सूर्य का संबंध भी जब इनके नवम भाव से है तो ये गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी के जैसे जीवन जिएंगे, एक परंपरा में चलेंगे, एक नियम में बंधे हुए चले रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इन योग को देखें हम
लगन तृतीय भाव, पंचम और दशम भाव को, तो इनके योग बनते हैं कि ये इनमें अपना करियर अच्छे करियर बना सकते हैं। इनको कार्य करना पड़ेगा मुख्य रूप से केतु राहु पर, क्योंकि केतु जो लगन में है उनके हाथ से जो है अपॉर्चुनिटी को छीन के ले जाएगा। और किस कारण से छीन के जाएगा? लगन में बैठा केतु बोलने से, जब आप ये कई बार बातें बोलेंगे तो कड़वी बातें बोल देंगे, क्योंकि केतु कई बार जो है आदमी का स्वभाव ऐसा बनता है कि जो बोलूंगा मैं सत्य बोलूंगा, और सत्य कई बार कड़वा होता है, और उस बात को सुन के दूसरे को ऐसा लगता है कि ये हमको सुना रहे हैं। केतु क्या है? केतु और राहु का संबंध आपस में क्या है? सर और धड़ का। राहु अगर सर है तो केतु धड़ है, तो उनका आपस में संबंध ऐसा रहता है कि ये एक तो छाया ग्रह है और ये आदमी को भ्रमित करते हैं। तो जब लगन में केतु आता है, तो मस्तिष्क में केतु आ गया और हमारे स्वभाव में केतु बैठ गया लगन में, तो व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं अनस्टेबल ये करता ही है। सप्तम भाव के राहु का भी ज़्यादा अच्छा फल नहीं बताया गया है। बिसाइड्स ये अगर धार्मिक ना हो जाए, तो जितना धार्मिक रहेंगे तो केतु और राहु इनको कम परेशान करेंगे। दूसरा, मंगल दशम भाव में है, ये अपना करियर मेडिकल लाइन में भी बना सकते थे। वो अलग बात है कि शुक्र की प्रबलता और शुक्र का संबंध तृतीय भाव से और शुक्र का संबंध दशम भाव से होने के कारण जो है, और चंद्रमा का पंचम भाव में प्रबल होने से जो है इनका मनोरंजन के क्षेत्र में जो है झुकाव हुआ, जहाँ कहीं ना कहीं इनको सफलता मिलने के योग ज़्यादा है। तो इसको अच्छा करने के लिए उपाय ये क्या करें? अगर देखिए, अगर करियर में इन्होंने अच्छा करना है तो इनको उत्तम कोटि का एक पुखराज धारण करना चाहिए, और वो आजीवन, क्योंकि कर्म भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। हालांकि अपनी राशि में बैठा हुआ है, अच्छा बैठा है, तो कई ज्योतिषाचार्य बोलेंगे ठीक है, पर क्योंकि अस्त है तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव कई बार कम देता है। तो या तो ये अच्छा पुखराजतन स्वर्ण में धारण करें, या फिर ये अपने गुरुओं का सम्मान करें, या फिर गले में या बाजू में ये पीला धागा या सोना ये धारण करें, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति इनको अच्छा जो है फल देगा। दूसरा जो है, बुध भी इनका अच्छा है, तो बुध का रत्न भी धारण कर सकते हैं ये, अगर उनकी पार्टनरशिप वगैरह में गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए ज़्यादातर इनको दिक्कत आएगी विवाह में, विवाह इनका लेट हो सकता है, या विवाह अगर हो जाए तो उसमें आपस में पति पत्नी के जो है वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो उसके लिए इनको विशेष रूप से कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पर इनका प्रश्न अभी नए क्षेत्र के लिए था, तो अब उसी पर ही हम विचार विमर्श करेंगे। अगर उसके अलावा कुंडली विश्लेषण करनी होगी तो विषय बहुत लंबा चला जाएगा। 22 मिनट का वीडियो वैसे भी हमारा हो चुका है, तो हम क्लोजिंग की तरफ ही अब चलते हैं। तो इनकी कुंडली को देखकर यही बोलेंगे कि अच्छी कुंडली है, अभी नए के क्षेत्र में अच्छा जा सकते हैं। ये उनका लगन का तृतीय भाव का पंचम और दसम भाव में आपस में अच्छा संबंध बन रहा है, जिसके कारण ये करियर में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और करियर की ग्रोथ के लिए ये बृहस्पति के रत्न को धारण करें। बृहस्पति से संबंधित जो भी हमारे रिश्ते हैं, बृहस्पति से संबंधित रिश्ते होते हैं, हमारा गुरु, बृहस्पति हमारा गुरु है। बृहस्पति वयोवृद्ध ब्राह्मण है। वयोवृद्ध ब्राह्मण कहने का मतलब ऐसा ब्राह्मण जो ज्ञानी तो हो पर वृद्ध हो गया हो, उसका सम्मान करें। और बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का पूजन करें, गाय के घी की जोत और जो पीली दाल होती है उसको अर्पित करें, और हल्दी को ये अर्पित करें, तो इनका जो है बृहस्पति की स्थिति और मजबूत होगी, और कैरियर इनका ज़्यादा मजबूत होगा। शुक्र को ये प्रबल करें। शुक्र को प्रबल करने का सिंपल सा जो है उपाय, कोई खर्च नहीं, सिर्फ घर में जो भी ये अपना इनका जो लिविंग रूम है उसको ये बदल दें, वहाँ पर ये लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। और हो सके तो जो इनकी कलर स्कीम है वो भी लाइट हो, चाहे वो बेडिंग हो, चाहे वो उनके कर्टेन्स हो। और जो ड्रेसिंग सेंस इनकी ऐसी होनी चाहिए कि घर में भी जो ये कपड़े पहने वो प्रेस करके पहने। ऐसा नहीं कि ब्रांडेड पहने, कोई भी कपड़ा चलेगा, पर प्रेस करके पहने, अच्छे पहने। और एक एरोमा इनके रूम में फैला रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अपनी जो कलीग्स, खासकर फीमेल कलीग्स है, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप। यहाँ मैं आपको एक खास बात नहीं बता दूँ, शुक्र और मंगल आपका इकट्ठे हैं, तो कई बार आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप होते होते भी आपके मन में गलत विचार उत्पन्न हो जाएंगे। उस चीज़ से विशेषकर आपको बचना है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आप अधार्मिक हो जाइए, ठीक है, क्योंकि शुक्र और मंगल कई बार ये मन में ये चीज़ कर देता है। और पंचम भाव में आपका चंद्रमा है, तो मन चंचल रहेगा, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है,
तो फीमेल से आपको खासा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप अपनी करैक्टर को ठीक रखेंगे। मेंटली भी फिजिकली भी आपको अपना करैक्टर ठीक रखना है। स्टेबल अगर आप करैक्टर रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो आपका यही मंत्र रहेगा सक्सेस होने के लिए कि आप अपने करैक्टर को ठीक रखिए, अपने करियर पर आप फोकस रहिए, शुभता के लिए आप बृहस्पति के उपाय करिए, आप निश्चित रूप से आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो आज का विश्लेषण इतना ही। कल हम वीडियो लेके आएंगे हमारे ज्योतिष का जो कंटिन्यू चला हुआ है दूसरे भाव का, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। कल की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी कुंडली का ऐसे ही विश्लेषण करवाना है। अब पूर्ण रूप से विश्लेषण के लिए तो काफ़ी समय लग सकता है, उसमें तो 1.5 से 2 घंटे भी लगते हैं, पर अभी भी आप देख सकते हैं कि 25 मिनट के करीब का वीडियो 26 का बन गया है। तो कम से कम इतना समय में जितना भी कवर हो पाया है उतना कवर किया है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। इसलिए डिसलाइक करें ताकि हमको भी पता लगे कि हमसे अभी कमी हमारे वीडियो में रह गई है। व्हाट्सएप नंबर हमारा चला हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, उसको भी फॉलो कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आने वाले समय में जो है उस चैनल में कुछ अलग से वीडियो आएंगे। जैसे हमने एक तंत्र वीडियोज भी आरंभ किए हैं, कई साधक जिनको तंत्र ज्ञान लेना है तो वो हम ज्ञान भी आपको आगे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप हमको सपोर्ट करेंगे। आज के लिए जय महाकाली।